नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को देश विरोधी बयान देने से बचना चाहिए, खासकर विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। लेकिन कांग्रेस ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया है और इसे राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया है। रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान जैसी भाषा बोलते हैं और विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर राष्ट्र हित को नजरअंदाज करना गंभीर गलती है। रिजिजू के मुताबिक राहुल को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे प्रधानमंत्री और देश की छवि को ठेस पहुंचे। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सदा हुआ लेकिन तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार ने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सभी देश के लिए शहीद या समर्पित हुए हैं। प्रमोद तिवारी ने रिजिजू को याद दिलाया कि वे भी कभी कांग्रेस में थे और अब उस पार्टी में है जिसका मातृ संगठन आजादी की लड़ाई में मुखबिरी करता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं तो पहले अपने नेताओं का ज्ञान टेस्ट कर ले। तिवारी ने आगे कहा राहुल गांधी दुनिया की प्रशिक्षित और शिक्षित यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियों के साथ पढ़े हैं। वो खुद रिजिजू साहब को भी पढ़ा सकते हैं और प्रधानमंत्री को समझा सकते हैं कि विदेश नीति कैसे बनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये बहस क्यों गरमाई है। दरअसल हाल के दिनों में राहुल गांधी ने विदेश में कुछ ऐसे बयान दिए थे जिन्हें भाजपा ने देश विरोधी करार दिया। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि राहुल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में हो रही लोकतंत्र की गिरावट को उजागर कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक अधिकार है। बहरहाल संसद के सत्र से पहले शुरू हुई यह बहस अब सीधे सरकार बनाम विपक्ष की देशभक्ति की जंग बन गई है। कांग्रेस जहां खुद को देश का वास्तविक संरक्षक बता रही है, वहीं भाजपा उसे गुमराह करने वाला विपक्ष करार दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।